यदि आपको भी टाइम एंड डिस्टेंस में 5/18 कब लेना है और 18/5 को कब लेना है, ये यदि प्रॉब्लम है तो मैं एक ऐसा कंसेप्ट बताएंगे, यानी ऐसा तरीका बता देंगे कि कभी भी आपको 5/18 कब लेना है और 18/5 को कब लेना है, ये जरूरत ही नहीं पड़ेगा। लेकिन उससे पहले आपको पहला एक रूल पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर और 1 घंटा में होता है कितना, तो 3600 सेकेंड। और ट्रेन का पहला रूल आपको बोलता है कि जब भी किसी ट्रेन किसी खंबा को पार करे या तो किसी पोल को पार करे या किसी व्यक्ति को पार करे तो इसमें ट्रेन अपना खुद का लंबाई को पार करता है। और रूल नंबर 2 बोलता है कि यदि यही ट्रेन यदि आगे जाकर किसी प्लेटफॉर्म को पार करे या तो किसी सुरंग को पार करे तो इसमें ट्रेन अपना लंबाई के साथ साथ जिसे पार कर रहा है यानी प्लेटफॉर्म को पार कर रहा है तो प्लेटफॉर्म का लंबाई प्लस ट्रेन का लंबाई दोनों जुड़ा हुआ रहता है। तो बस यही 2 रूल है, बाकी बात आपको 18/5 और 5/18 कभी लेने का जरूरत नहीं पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन बनाते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन बोल रहा है कि 54 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रहे एक ट्रेन जिसका लंबाई दिया है 750 मीटर, वो एक आदमी को पार करने में कितना टाइम लगेगा। तो यानी 54 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी लिख सकते हैं 54 किलोमीटर, और किलोमीटर यानी 1 किलोमीटर बराबर यदि 1000 मीटर होगा तो 54 किलोमीटर बराबर क्या होगा, तो 54 किलोमीटर बराबर होता है 54,000 मीटर। और ये जा रहा है 1 घंटा यानी 54,000 मीटर जा रहा कितना, तो 3600 सेकेंड में ये दूरी तय करता है। ये हो गया मीटर, ये हो गया सेकेंड, समझ में आ चुका है। अब ये ट्रेन बोल रहा है क्या कि ट्रेन किसी व्यक्ति को पार कर रहा है कि व्यक्ति को पार करने में कितना टाइम लगेगा, जिसमें से ट्रेन का लंबाई दिया हुआ है। तो रूल नंबर 1 बोलता है कि जब भी कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करे यानी अपना लंबाई खुद को पार कर रहा और उसका लंबाई दिया हुआ कितना, तो 750, तो यानी 750 मीटर का दूरी वो तय करने में कितना समय लेगा। तो यानी देखिए इसको हो गया। आप ऐसे क्रॉस भी करा सकते हैं और ऊपर ऊपर यदि काटना आपको आता है तो काट भी सकते हैं। तो इजी के लिए इसको हम थोड़ा क्रॉस करके बता देते हैं, यानी 750 गुना ये आपको हो गया है 3600 डिवाइडेड बाय 5 4 1 2 3 0 3 0 2 और एक 3 0 कट गया, 12 से काटेंगे 18 से काटेंगे, 18 दूनी 36 और हो गया 18 तिया 54, 3 से काटेंगे 3 दूनी 6 और 3 5 15, 25 गुना 2 हो गया आपको कितना, 50 सेकेंड लगेगा वो ट्रेन एक व्यक्ति को पार करने में। कोई 5/18 लेने का जरूरत नहीं है, आपको पता हो चुका है क्या कि 1 घंटा में होता है 3600 सेकेंड और 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। बस यही कंसेप्ट आपको पकड़ के सारा का सारा क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए एक और क्वेश्चन बना देते हैं कि ताकि आपको बढ़िया से पता चल जाए। तो इस बार ट्रेन का लंबाई दिया हुआ है था और दूसरा क्वेश्चन में देखते हैं कि ट्रेन का लंबाई यदि पूछ दे तो क्या करना है। तो देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि 72 किलोमीटर की चाल से चल रहे एक ट्रेन एक सिग्नल को 6 सेकंड में पार करता है, तो ट्रेन का लंबाई क्या होगा। तो देखिए अभी क्या बोले कि जब भी सिग्नल को पार कर रहा है तो यानी खुद अपना लंबाई का पार कर रहा है, यानी 6 सेकंड में जो भी पार किया होगा दूरी ये ट्रेन खुद अपना लंबाई को पार किया होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि 72 किलोमीटर और किलोमीटर को यदि हम चेंज किए तो पहला नंबर 3 को 0 हो गया, बराबर 1 घंटा में जा रहा है, यानी 1 घंटा बराबर हमको पता है कि 3600 सेकेंड होता है, ये हो गया आपको मीटर में। और बोल रहा है कि सिग्नल को पार कर रहा है, सिग्नल को पार कर रहा है 6 सेकंड में, तो यानी ट्रेन 6 सेकंड में ये जो सिग्नल को पार किया होगा यानी खुद अपना लंबाई को पार किया होगा। तो इसको काट दीजिए, 2 0 2 0 कट गया, 6 से काट देंगे 6 4 36, इसको काटेंगे 6 1 1 6 दूनी 12, यानी 120 मीटर ट्रेन का लंबाई होगा। समझ में आ चुका है कि किस तरह 5/18 माने ही क्वेश्चन बना रहे हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन बना लेते हैं, 1 2 और क्वेश्चन प्लेटफॉर्म को देख लेते हैं कि ताकि आपको प्लेटफॉर्म वाला क्वेश्चन आ जाए तो किस तरह आप उसको डील कर सकिएगा। तो देखिए क्या बोल रहा है प्लेटफॉर्म वाला क्वेश्चन, बोला कि 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे 250 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म को 30 सेकेंड में पार करता है। तो आखिर देखिए रूल नंबर 2 बोलता है कि जब भी ट्रेन किसी सिग्नल को नहीं किसी प्लेटफॉर्म को पार करे तो ट्रेन का लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म का लंबाई दोनों जुड़ा हुआ है। अभी रूल नंबर 2 में बताएं कि जब भी किसी ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करने ट्रेन का लंबाई यानी प्लेटफॉर्म का लंबाई दोनों जुड़ा हुआ है, यानी जो भी 30 सेकंड में पार किया होगा यानी ट्रेन अपना लंबाई के साथ साथ वो प्लेटफॉर्म की लंबाई में भी पार किया होगा। तो यानी अब देखिए क्या है कि 54 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ट्रेन का तो स्पीड मेरा दिया हुआ कितना 54 किलोमीटर प्रति घंटा। और किलोमीटर को बार बार बोलते हैं कि किलोमीटर को मीटर में चेंज कर दीजिए, तो मीटर में चेंज करने के लिए 3 0 हो गया
और ये जा रहा है 1 घंटा में, यानी 1 घंटा बराबर होता है क्या, तो 3600 सेकेंड। ये हो गया आपको मीटर, ये हो गया सेकेंड। और वह 30 सेकेंड में कितना दूरी पार किया होगा, यानी टोटल जो मेरा टाइम जो था 30 सेकेंड में जो पार किया होगा, तो कितना दूरी ट्रेन पार किया होगा। तो 1 0 कट गया, इससे इसको काट दिए, इसको काटेंगे 12 बार में, इसको 12 से काटेंगे, ये कितना बार में कट जाएगा, तो ये कट जाएगा आपको 450 बार में कट जाएगा। तो अब देखिए ये जो आया 30 सेकेंड जो पार किया था प्लेटफॉर्म को, तो इसमें क्या था, ट्रेन का लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म का लंबाई जुड़ा हुआ है, यानी 450 जो है इसमें क्या है, तो प्लेटफॉर्म का लंबाई प्लस ट्रेन का लंबाई दोनों जुड़ा हुआ है। और 450 जो है ट्रेन का लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म का लंबाई जोड़ के मेरा है 450, जिसमें से प्लेटफॉर्म का लंबाई दिया कितना, 250। तो आप बोल सकते हैं ना कि 450 टोटल था, 250 यदि प्लेटफॉर्म होगा तो मेरा बचेगा कितना, 200 मीटर जो है ये ट्रेन का लंबाई होगा। समझ में आ रहा है कि किस तरह बिना 5/18 माने ही खाली सोच को आप बदल लीजिए कि क्या क्या होता है रूल रेगुलेशन, और आपको बाकी बात सारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो एक और क्वेश्चन बना लेते हैं ताकि आपको बढ़िया से और क्लियर हो जाए। तो देखिए इस बार क्वेश्चन बोल रहा है कि 700 मीटर लंबा एक ट्रेन और 500 मीटर 700 मीटर लंबा ट्रेन और 500 मीटर लंबा सुरंग को 72 किलोमीटर की चाल से चल रहे हैं, कितना टाइम लगे। यानी ट्रेन का स्पीड दिया हुआ कितना, तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 72 किलोमीटर, किलोमीटर को चेंज किए मीटर में तो 3 गो जीरो, और ये जा रहा है 1 घंटा में, यानी 1 घंटा के बराबर हो सकता है हमको 3600 सेकेंड। तो अब बोल रहा क्या कि कितना कितना लंबाई दिया, 750 मीटर ट्रेन का लंबाई दिया हुआ है, यानी ट्रेन का लंबाई मेरा कितना दिया है, तो 700 मीटर ट्रेन का लंबाई दिया हुआ है, और प्लेटफॉर्म को सुरंग दिया ना, तो सुरंग का दिया है मेरे पास 500 मीटर सुरंग का दिया हुआ है। तो जब भी हम बोले कि सुरंग को पार करें, यानी दोनों का जोड़ के ही होगा, तो अब दोनों को जोड़े 7 और 5 को जोड़े तो मेरा आया कितना, तो टोटल मेरा दूरी आ गया है कि 1200 मीटर ये दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। तो काट दीजिए, 2 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, 12 5 60 12 6 हो गया 72, 6 से काटे इसको 36 को, तो 6 6 36, यानी काट लीजिए 60 सेकेंड। यानी आया आपको आंसर क्या, 60 सेकेंड बोलिए या तो 1 मिनट बोलिए, बात वही बराबर पड़ता है। समझ में आ चुका है कि बिना 5/18 के ही किस तरह हम सॉल्व कर सकते हैं, खाली आपको कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए।